राम मंदिर की छत का टपकना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे भगवान राम की नाराजगी से जोड़ा जा सकता है, जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से इसे निर्माण और रखरखाव की खामियों के रूप में देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम विभिन्न दृष्टिकोणों से इस समस्या का विश्लेषण करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या भगवान राम अयोध्या वासियों से नाराज हो गए हैं जिससे राम मंदिर की छत टपकने लगी है। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं का गुस्सा और उनका प्रभाव एक सामान्य कथा है। अनेक अवसरों पर देवताओं के गुस्से के कारण प्राकृतिक आपदाएं, समस्या और अन्य विपत्तियां आई हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव का तांडव नृत्य, जो उनकी नाराजगी को दर्शाता है, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। इसी प्रकार भगवान राम के गुस्से की कहानियां भी रामायण में मिलती है, जब उन्होंने राक्षसों का नाश किया। भगवान राम का स्वभाव। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। रामायण में भगवान राम का स्वभाव शांत, संयमी और न्यायप्रिय बताया गया है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण में धैर्य और संयम का पालन किया। इसलिए भगवान राम का गुस्सा बहुत ही असाधारण स्थिति में भी प्रकट हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का सही तरीके से न होना भी देवताओं की नाराजगी का कारण माना जाता है। अगर अयोध्यावासी अपने धार्मिक कर्तव्यों में किसी प्रकार की कमी कर रहे हैं, तो इसे भगवान राम की नाराजगी के रूप में देखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह समझना होगा कि क्या समाज में धार्मिक अनुशासन में कोई कमी आई है। राम मंदिर का इतिहास। तो आइए जानते हैं, राम मंदिर का इतिहास संघर्ष और समर्पण की कहानियों से भरा हुआ है। बाबरी मस्जिद राज जन्मभूमि विवाद ने इस मंदिर के निर्माण को वर्षों तक बाधित किया। इस मंदिर का निर्माण लाखों लोगों की आस्था और संकल्प का परिणाम है। अगर इस मंदिर की छत टपक रही है, तो इसे केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संदर्भ से भी देखा जाना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वर्षों से इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में मंदिर की छत का टपकना एक धार्मिक संकेत के साथ साथ एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। यह समाज को आत्मावलोकन और सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। अयोध्या वासियों का व्यवहार। अयोध्या के लोग भगवान राम के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और समर्पित हैं। अगर वे भगवान राम के गुस्से का कारण बन रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ऐसा कौन सा व्यवहार या कर्म है जिससे भगवान नाराज हो सकते हैं। क्या यह समाज में बढ़ती नैतिक गिरावट है? क्या यह धार्मिक अनुष्ठानों में कमी है, या यह केवल एक प्राकृतिक घटना है जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ सही तरीके से न होना भी देवताओं की नाराजगी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। राम मंदिर का निर्माण अत्याधुनिक तकनीकों और प्राचीन भारतीय वास्तुकला में समन्वय से हुआ है। अगर छत टपक रही है, तो इसके पीछे निर्माण की गुणवत्ता भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या निर्माण में किसी प्रकार की कमी रह गई है? क्या सामग्री की गुणवत्ता में कोई कमी थी? पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए राम मंदिर को बनाने में लगे, तो गुणवत्ता का तो इस पर कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि किसी प्रकार से पैसे की कमी के कारण यह राम मंदिर अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया हो। आइए अब जानते हैं कि क्या वो मिस्टेक्स हो सकती है, क्या वो गलतियां होती है जब डिज़ाइन बना रहे थे लोग इस राम मंदिर का। तो छत की ढलान और जल निकासी की व्यवस्था। यदि छत की ढलान सही तरीके से नहीं बनाई गई है या जल निकासी की व्यवस्था में खामियां हैं, तो पानी छत पर ठहर सकता है, जिससे रिसाव हो सकता है। यदि छत की संरचना में कोई कमजोरी या दोष रह गया है, तो समय के साथ यह समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
समय पर निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत न होने पर भी छोटे छोटे दोष बड़े हो सकते हैं और छत में रिसाव की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। मौसम का प्रभाव। अत्यधिक बारिश, तापमान में के उतार चढ़ाव और मौसम के अन्य प्रभाव छत की संरचना पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे समय के साथ दरारें और रिसाव हो सकते हैं। भूकंप और अन्य आपदाएं। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी छत की संरचना को कमजोर कर सकती है, जिससे रिसाव की समस्या हो सकती है। आधुनिक तकनीकी का उपयोग। लीकेज डिटेक्शन तकनीक। छत के चूने के स्थानों को पहचानने और सही करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। वाटरप्रूफिंग तकनीक। आधुनिक वाटरप्रूफिंग सामग्री और तकनीकों का उपयोग करके छत को चूने से बचाया जा सकता है, परंतु अब तक ऐसा कुछ भी हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि उसकी मरम्मत की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। यह अभी तक एक पहेली बनकर रह गई है कि राम मंदिर के बारे में जो भी घटनाएं हो रही है उस पर अभी तक विचार क्यों नहीं किए जा रहे हैं। राम मंदिर की छत का चूना एक जटिल समस्या है जो कई कारणों का परिणाम हो सकता है। इसमें से वास्तुशिल्पीय दोष, निर्माण की कमियां, रखरखाव की समस्या, मौसम का प्रभाव और प्रशासनिक उपेक्षा शामिल है। इस समस्या के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे आधुनिक तकनीकी का उपयोग, नियमित निरीक्षण और उच्च गुणवत्ता के निर्माण सामग्री का चयन शामिल है।